हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज शेयर मार्केट में हुई बहुत भारी गिरावट की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं कि आपके सिर्फ और सिर्फ आपके भाई ने यानी कि मैंने आपसे बताया था कि शेयर मार्केट में ये तेजी लगातार तो नहीं रह सकती है और आप इकट्ठे अपना सब कुछ एक साथ पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे आपको शेयर मार्केट मौके देगा। और वही हुआ, शेयर मार्केट में कल बेहतरीन तेजी थी, इससे भी ज्यादा तेजी थी। बल्कि बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट इक्वल कर दिया है, लेकिन निफ्टी 50 कल बहुत ज्यादा आगे था और आज कंपैरेटिवली बहुत कम गिरा है कल की तुलना में। तो ये गिरावट हुई क्यों है? सबसे बड़ा रीजन तो ये है, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है यहां पर, प्रॉफिट बुकिंग। और दूसरा रीजन मैं आपको बताऊंगा कि जितनी निगेटिविटी आपको लग रही है उतनी है नहीं। इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट से। तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब बहुत ऊपर के लेवल्स पे जो अच्छी अच्छी चीजें थी, अच्छी चीजें मतलब बैंकिंग सेक्टर में आप पाएंगे कि आज बैंकिंग सेक्टर इतना भी खास निगेटिव था नहीं जैसा कि देखा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि 1% से भी ज्यादा की गिरावट कहां से आ गई? गिरावट ऐसे आ गई कि जो दो बैंक्स हैं जिनका वेटेज, जिनका परसेंटेज सबसे ज्यादा है बैंक निफ्टी में, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, उन दोनों में ही भारी गिरावट थी। बाकी सारी बैंकों में मामूली सी गिरावट थी। इसलिए पूरे बैंकिंग सेक्टर में आपको बहुत भारी गिरावट कंपैरेटिवली देखने को मिली है, क्योंकि वो दोनों हाथी बैंक्स जो मतलब जो ज्यादा मार्केट को लीड करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ से, उनमें भारी गिरावट आ गई। उनमें भारी गिरावट क्यों आई? उनका लेवल अगर आप पाएंगे ना तो वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास थे, जबकि मार्केट बहुत बड़े करेक्शन में खड़ा हुआ था। वहां से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए नॉर्मल सी बात है, मामूली सी बात है। बाकी दूसरी चीज मैंने आपसे कही थी कि बहुत भारी गिरावट होने के बाद भी चीजें बहुत सारी पॉजिटिव थी, इतनी निगेटिविटी नहीं थी जितनी हमें दिख रही थी। क्योंकि आईटी सेक्टर और फाइनेंस जो कि ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे पूरे के पूरे मार्केट में, तो अब बैंकिंग सेक्टर निगेटिव हो गया, आईटी सेक्टर निगेटिव हो गया, फाइनेंस सेक्टर क्या हो गया? निगेटिव हो गया, जो कि कल बहुत तेज रैली में थे। आज वही चीजें निगेटिव हुई तो पूरा का पूरा शेयर मार्केट हमें लाल दिखाई पड़ने लगा। जबकि आप पाएंगे कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी शेयर मार्केट में उसी के छुपे हुए, मतलब लाल निशान के पीछे छुपकर हरे निशान में बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत सारी चीजें चल रही थी, जिसमें से सबसे मेजर रोल प्ले करता है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने आज बहुत भारी रैली दिखाई है, बहुत तेजी से स्पाइक आया था, काफी तेजी ऊपर उठा। हालांकि आप कहेंगे कि जब तक क्लोजिंग टाइम आया तब तक काफी ऊपर से नीचे आ गया था, लेकिन फिर भी पॉजिटिव बंद हुआ, ठीक ठाक सा पॉजिटिव। अब चीजें क्यों हो रही हैं ये और कैसे हो रही हैं, इस पर तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं रिलायंस पर। लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात ये बता देता हूं कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो बेहतर परफॉर्म करने वाली है आगे के टाइम में। और उसका रीजन है कि जियो को वो लोग अपने से अलग कर रहे हैं जो भी, तो काफी दौड़ मचेगी रिलायंस के शेयर को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आपने अगर लो लेवल पर पकड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया था रिलायंस इंडस्ट्री का नाम मैंने 100 बार से भी ज्यादा बार लिया है, बेहतर कंपनी है, मतलब उससे बेहतर तो मुझे कोई लगती नहीं है कंपनी। खैर पूरे के पूरे शेयर मार्केट में सेफ के हिसाब से बता रहा हूं, रिटर्न के हिसाब से मुझे दूसरी कंपनियां बेहतर लगती है। तो और दूसरी चीज क्या हुई, टाटा मोटर्स के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई और आज टाटा मोटर्स में बेहतरीन रैली थी। ये सारी चीजें देख रहे हैं आप, क्या काफी सारी चीजें पॉजिटिव भी थी शेयर मार्केट में, जो कि लोगों को दिख नहीं रही है, क्योंकि लाल निशान काफी बड़ा होता हुआ नजर आया लास्ट तक जाते जाते। अब चीजों को हमें यह समझना पड़ेगा कि कहां तक गिरावट आ सकती है, क्या गिरावट आएगी भारी, या फिर से कल शेयर प्राइस या फिर मान लीजिए कि पूरा पूरा शेयर मार्केट बाउंस बैक करता हुआ नजर आने वाला है। बाउंस बैक जैसी तो कोई चीज नहीं है। देखिए इस समय वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता कि हो सकता है अचानक 1% का अप मूवमेंट या 1% का डाउन मूवमेंट आ जाए। बाकी अगर शेयर मार्केट को अच्छे से चलना है ना, बेहतर ढंग से, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली मार्केट अगर बनना है, तो उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, यानी कि बहुत भारी अपवर्ड या फिर बहुत भारी डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं दिखानी चाहिए। तभी मार्केट सेफ जोन माना जाता है, सेफ माना जाता है। क्यों? अगर अचानक से ऊपर जाएगा तब भी मार्केट सेफ नहीं है, मार्केट रिस्की है, हाई वॉलेटाइल मार्केट। और अचानक से अगर नीचे आएगा तो भी मार्केट क्या है? रिस्की है, वॉलेटिलिटी है। और इस समय हाल फिलहाल को अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, अचानक मार्केट भागता है ऊपर, अचानक नीचे। लेकिन खैर ऊपर के लेवल से आप देखेंगे तो बहुत नीचे अभी भी शेयर मार्केट खड़ा है। अब हमें क्या करना है, जो मैं आपसे लगातार कहता आ रहा हूं वही आज फिर से कहूंगा, खरीदारी के मौके ढूंढिए। खरीदारी करने मत बैठ जाइए इकट्ठे,
कि जितना सब कुछ है सब लगा देंगे, अब तो ऊपर ही जाएगी मार्केट, अब इससे नीचे क्या आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहीं नहीं देखा है कि मार्केट कहां तक जा सकती है, कोई नहीं जानता मार्केट किन लेवल्स को टच कर सकती है, या कोई भी ये भी नहीं जानता कि मार्केट कहां तक ऊपर भाग सकती है। पर हाँ, एक चीज है कि एट द एंड आप पाएंगे कुछ सालों बाद कि मार्केट इस लेवल से बहुत ऊपर खड़ी होगी। तो इसलिए खरीदारी के मौके ढूंढिए और थोड़ा थोड़ा करके उसमें खरीदारी करिए, निवेश करिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर सके। अब खरीदारी के मौके आप कहेंगे कि अगर हमें ढूंढने तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात, मैं आपको बताऊंगा कि मौके कहां कहां हैं। मौके कहां कहां है, अगर मैं आपको स्टॉक पिक करने के लिए बोल दूंगा तो ये तो बाई सेल रिकमेंडेशन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं कि जो बड़ी कंपनियां, बड़ी मतलब सिर्फ निफ्टी 50 ही नहीं, आप 100 निफ्टी 50 तक जा सकते हैं। तो 150 तक जाएंगे तो आप बहुत सारी ऐसी कंपनियां पाएंगे जो 30% से ज्यादा के करेक्शन में खड़ी हैं और फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं, जब मार्केट थोड़ा सा पुश करता है, जैसे कल अगर मार्केट 0.5 यानी कि आधा % अप हो जाए, तो यकीन मानिए आप जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं जो 30-40% के करेक्शन पर खड़ी हैं, वो इजीली 3 से 4% का जंप दिखाते हुए आपको नजर आएंगी। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं, हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों पर भरोसा करिए, ताकि आपका पैसा सेफ भी रहे और वक्त आने पर बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ सके। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें अपॉर्चुनिटी है, तो उनमें आपको धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटी को तलाशना है और धीरे धीरे करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। एक साथ अगर आप कर देंगे तो उसमें भी रिस्क है। रिस्क क्या है? एट द एंड आपको जाना वहां से ऊपर ही है, लेकिन अभी अगर मार्केट में करेक्शन और आता है और भारी गिरावट आती है तो वहां से काफी बड़ी गिरावट और आ सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पैसा हमेशा थोड़ा थोड़ा करके लगाया करिए, ताकि आपको एवरेज करने का भी मौका मिल सके। मुझे पता है कि ज्यादातर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें एवरेज जैसी चीजें समझ में नहीं आती, मजा नहीं आता इन सब में। उन्हें लगता है, क्या लगता है कि आज एक शेयर प्राइस जो भी हो, मान लीजिए 100 पे है तो 100 पे उन्होंने खरीद लिया, अब बस अब कुछ नहीं, थोड़ा एक आध दिन गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन इसके बाद वो भागना चाहिए और बहुत तेज भागना चाहिए। 10-20% मिल जाए उन्हें, एक महीने के अंदर निकाल लेंगे, दूसरे में लगाएंगे, ऐसा वो चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं। शेयर मार्केट हमेशा हमारे सपनों की दुनिया नहीं बन सकता। सपनों की दुनिया बनाने के लिए आपको उसे समय देना पड़ेगा। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि पैसा आपके पास चाहे जितना हो, शेयर मार्केट ने बहुत सारे लोगों का बहुत भारी भारी पैसा बर्बाद किया है और बहुत सारे लोगों को बहुत थोड़े रुपए में भी बहुत भारी पैसा बना कर दिया है। लेकिन आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए समय और दूसरा होना चाहिए पेशेंस। आपके पास अगर पेशेंस और टाइम है तो यकीन मानिए आप शेयर मार्केट से बेहतर पैसा कमा पाएंगे। और जो आज की गिरावट से जो लोग परेशान हैं, वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं, जरा शेयर मार्केट गिरता है परेशान हो जाते हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता है कि गिरावट में ही बड़े इन्वेस्टर्स खरीदारी करते हैं और बड़ा पैसा बनता कब है? जब शेयर मार्केट गिरता है। अगर शेयर मार्केट उठता ही रहेगा तो बड़ा पैसा, मोटा पैसा कभी भी नहीं बना पाएगा इन्वेस्टर। और अगर आपको मोटा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, जिसके लिए शेयर मार्केट जाना जाता है और जिसके लिए हम सब शेयर मार्केट में कदम रखते हैं, तो आपके पास टाइम और पेशेंस होना चाहिए। और इन गिरावट के समय पर, इस शेयर मार्केट की गिरावट के समय पर आपको उसको यूज करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि आप भी लॉन्ग टर्म में बेहतर वेल्थ जनरेट कर सकें, बेहतर पैसा कमा सकें। अब निगेटिविटी मैंने आपको बता दी, पॉजिटिविटी भी काफी हद तक चीजों की बता दी। अब एक और चीज सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि रिलायंस पर प्रॉपर वीडियो आएगा, क्योंकि जिसको भी अच्छा खासा पैसा कमाना है थोड़ा टाइम में, मतलब ठीक ठाक टाइम आपको देना पड़ेगा मिड टर्म में, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। रिलायंस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं, उससे आपका बहुत सारी जानकारी कवर होगी, दूसरी भी, तो जरूर देखना, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम को 7 बजे तक वीडियो आ जाएगा, ये वीडियो तो इसके बाद आने के। तो अब आपको करना क्या है, उस वीडियो को आप वैसे भी देख सकते हैं, और दूसरी चीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि वो वीडियो भी आप देख पाएं। और ऐसे तमाम सारी न्यूज और ऐसे बहुत सारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं, वो भी आप तक पहुंच पाए, आप उन तक कवर कर पाए उन सबको। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको अपनी सेहत का तब तक के लिए ख्याल रखना है। नमस्कार, धन्यवाद।